हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है समेशंस एंड सीरीज। लेट्स बिगिन। समेशन क्या होता है? व्हाट डज दिस समेशन स्टैंड फॉर? कभी आपने इस सिंबल को देखा है कि इसका मकसद क्या है? इट रिप्रेजेंट द सम am plus 1 am plus 2 ये एक सीक्वेंस है, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका ये समेशन है। समेशन मींस मजमुआ है। किस तरह कि ये j जो है ये स्टार्ट फ्रॉम m, ये m है यानी a1 है, तो इधर से स्टार्ट होता है अप टू n, तो लास्ट जो वैल्यू है इसका ये n है। और ये a ऑफ j यानी ये 1 से स्टार्ट होता है, जिस तरह +1 +2 ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो अप टू n। तो ये इस सीक्वेंस को जाहिर करता है, ये समेशन। द वेरिएबल j इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ समेशन। ये जो वेरिएबल है हमारे पास j, इसको कहते हैं हम इंडेक्स ऑफ समेशन। ये समेशन का इंडेक्स है रनिंग फ्रॉम लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट इसका m है और जो अपर लिमिट है वो n है। जो उसके टॉप पर लिखते हैं तो ऊपर जो होता है वो अपर लिमिट होता है और नीचे जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो ये j की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाए, इसको एज ए इनपुट देते हैं और ये इस तरह ये सीक्वेंस बढ़ता जाके अप टू लास्ट टर्म जो अपर लिमिट है उधर तक जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप एम लिखा हुआ है आई जे के कोई भी इंडेक्स लेटर आप जो है ना इससे से रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी भी जिस तरह वेरिएबल होता है वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम जरूरी नहीं है कि आप एम ही लिखते हैं। So how we can express the sum of first 1000 terms of the sequence? ये हमारे पास एक सीक्वेंस है an, ये उसका फार्मूला है और n जो है हमारे पास 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर है। तो 1000 जो फर्स्ट टर्म है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? वी राइट इट। अब समेशन की साइन में हम किस तरह लिख सकते हैं? j स्टार्ट फ्रॉम 1। अब ये देखिए ये हमारे पास लोअर लिमिट है, नीचे हम लिखते हैं j एक वेरिएबल है और इसका जो अपर बाउंड है यानी अपर लिमिट है वो 1000 है, तो उसके ऊपर हम 1000 लिखते हैं। और ये n स्क्वायर है, क्योंकि n की जगह हमने इधर j लिया हुआ है तो ये j स्क्वायर, तो ये j स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास समेशन की फॉर्म में हम इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल j इज इक्वल टू 1 अप टू 6। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक दूसरा समेशन है, हमारे पास j है क्योंकि 1000 तक हमने जमा करना है फर्स्ट वाले में। अब ये इसके हमारे पास क्या वैल्यू है? अब देखिए इसकी जो वैल्यू है अगर इसको खोल दिया जाए, क्योंकि समेशन ये होता है कि हमें शॉर्ट फॉर्म में मिलता है, हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये हो गया 21। तो इस समेशन का जो वैल्यू है वो 21 है, क्योंकि ये 1 से लेकर 6 तक जमा करता है। तो इसी तरह ये j इज इक्वल टू 1 से लेकर 1000 तक जमा करता है और उसकी स्क्वायर को, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो n इज इक्वल टू n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये अप टू 1000 जमा करता है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू 100? ये तो हमने इस तरह शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि 6 ही नंबर थे। अब अगर 100 हो या इस तरह की 1000 नंबर हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, सो इट्स सो मच वर्क टू कैलकुलेट दिस। अगर इसको पूरा को कैलकुलेट करना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो समेशन की ये सिंबल होते हैं और सीरीज होते हैं सीक्वेंस के, ये हम यूज करते हैं। सो इट इज सेड दैट ये जो है फ्रीडरिच गॉस केम अप विद द फॉलोइंग फार्मूला। उसने ये जो गॉस है इस रिसर्चर, इसने जाके इस फार्मूले को इसका कैलकुलेशन मालूम किया कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट सकते हैं, n इंटू n + 1 ओवर n। ये उसने फाइंड आउट किया है कि इसको हम इस तरह फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 100 या 1000 तक जमा करना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम 1000 नंबर को जमा करते जाते हैं। So when you have such a formula, the result of any summation can be calculated more easily. तो हम बड़े आसानी से किसी भी नंबर का जो समेशन में होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट हमने अभी था 100 तक, j इज इक्वल टू 100 फ्रॉम 1 टू अप टू 100, हम इसमें
वैल्यू पुट करते हैं, n हमारे पास 100 है तो n की जगह 100 प्लस 1 ओवर 2, तो 100 प्लस 1 101 इंटू 100 डिवाइड ओवर 2, तो ये हमारे पास जो आता है फाइनल इसका 5050 यानी 5050 इसका समेशन आएगा अगर क्या करे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक जमा करें 100 तक। अगर 1 से लेकर 100 तक का हम हिंद से जमा कर ले तो ये हमारे पास कितने आते हैं 5050। अब देखिए इसका शॉर्टकट है, इस फार्मूले के समेशन का फायदा ये है कि इससे हम किसी भी अगर हमारे पास उसका फार्मूला मालूम हो तो हम उससे विद इन 1 मिनट हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारे डिजिट्स को। सो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीरीज क्या होता है? अभी तक हमने सीक्वेंस पढ़े थे, अब सीरीज क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? ठीक है, तो A sequence is defined as an arrangement of number. Sequence जो होता है वो arrangement of number in a particular order. ये particular order होता है, एक खास ऑर्डर में होते हैं, इसलिए इसको सीक्वेंस भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड ए सीरीज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो जो सीरीज होता है वो उसकी समेशन होता है, जब अगर इन सीक्वेंस के जो नंबर होते हैं उसको जमा किया जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीरीज है। सो डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट डिफरेंस है उसमें सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट फॉलो ए पैटर्न। सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है, जिस तरह हमने किया कि इवन नंबर का होता है 2 4 6 8, इस तरह स्क्वायर का मुख्तलिफ हमने लिए थे, ये ऑड नंबर का। तो ये इसमें एक सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है, जबकि सीरीज में सीक्वेंस पैटर्न नहीं होता बल्कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को अगर जमा किया है सम ऑफ एलिमेंट्स तो उसको हम कहते हैं कि ये सीरीज है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट, सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है जबकि सीरीज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका जो फाइनल मजमुआ होता है जो अभी हमने कैलकुलेट किया 5050 का 100 नंबर का, तो ये समेशन होता है। फाइनाइट सीक्वेंस 1 2 3 4 5 और फाइनाइट सीरीज 1 2 3 4 5 ये तकरीबन दोनों में सेम होते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है उसको हम कामा से लिखते हैं 1 2 3 4, जो सीरीज होता है उसको हम जमा करते हैं यानी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, जिस तरह 1 से लेकर 100 तक हमने जमा किए। तो ये डिफरेंस होता है, ये सीरीज का जो सोल्यूशन होता है वो समेशन होता है और सीक्वेंस फार्मूला होता है उससे हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। इनफाइनाइट सेक्शन 1 2 4 अप टू n। तो इसी तरह इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर, कुछ कॉमन जो सीक्वेंसेस हैं जिस तरह एरिथमेटिक सीक्वेंस हमने देख लिया, ऑलरेडी पढ़ लिए। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, या सीरीज भी होते हैं और सीक्वेंस भी होते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंसेस होते हैं और सीरीज भी होते हैं, और इसी तरह फाइबोनाची नंबर्स भी होते हैं और उसका सीरीज भी होता है। तो ये चंद मशहूर जो फेमस सीक्वेंस और सीरीजेस हैं। इसके बाद एरिथमेटिक सीरीज में हाउ डज, फॉर एग्जांपल j इज इक्वल टू 1 स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, इस फार्मूले को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब देखिए, जो जिस तरह हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह ये फार्मूला आया हुआ है इसका, अगर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n ओवर 2 प्लस n ओवर 2 प्लस n, और आखिर में जो हमारे पास आता है लास्ट नंबर वो n आता है, फिर इससे जो एक कम होता है यानी n-2 सेकेंड लास्ट, इसके बाद थर्ड लास्ट। तो ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, एक सीरीज है। तो अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और ले, अगर हम 1 प्लस n 2 प्लस इसको हम रिप्लेस करें, क्योंकि हमने जाके इसके साथ n ऐड किया फर्स्ट के साथ 1 प्लस n, इसी तरह 2 के बाद हम क्या करते हैं n-1 ऐड करते हैं, ठीक है, इसी तरह n-2, और आखिर में क्योंकि ये अब देखिए ये 1 प्लस 2 ये बढ़ता जा रहा है तो n-1 n-2 आखिर से बढ़ता जाएगा और इधर 1 आ जाएगा आखिर में, क्योंकि ये इस उलट साइड से बढ़ता जा रहा है और ये इधर से। तो ये एक सीक्वेंस है इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं, इसको अगर खोल दिया जाए तो ये n+1 आ जाएगा, n+1 प्लस n+1, ये सारे n+1 आ जाएंगे विद n ओवर 2 टर्म्स।
n जो होगा, अगर हमारे पास 1000 है तो ये n ओवर 2 मीन्स के n 1000 डिवाइड बाई 2 यानी 500 तक टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम n, क्योंकि ये n नंबर्स आ गए, n इंटू n प्लस वन, अगर इसका 1 है, देखिए क्योंकि बाई मैथमेटिक्स हर एक में इधर 1 होता है, तो जो अगर इसको हम ऐड किया जाए तो n नंबर आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो n नंबर आता है, तो n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इसका फाइनल आउटपुट आता है। ये फार्मूला हम इस तरह अहस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जिस तरह एरिथमेटिक सीक्वेंस था, तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? ए सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर फर्स्ट टर्म is obtained from preceding term by multiplying। ये हम by multiplication हम इसको with a constant number, कोई भी constant number होता है तो उसके साथ multiply करता है, तो इसको हम कहते हैं geometric sequence या geometric progression। The constant number, ये जो constant number है, being the ratio of any two consecutive number। लास्ट में हमने पढ़ा था जो अरिथमेटिक, उसमें डिफरेंस आता था, जो दो कोई भी सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव अगर टर्म हम ले ले तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास डी आता था। तो इसमें हमारे पास आर यानी रेशियो आता है, कोई भी दो टर्म ले ले तो उसका जो रेशियो होता है यानी वो एक दूसरे पर डिवाइड करे तो आपके पास रेशियो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो 1 2 4 8 16 ये सीरीज है, तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, हर एक सीरीज को ले ले तो उससे इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है, कि मीन्स के ये 2 के साथ मल्टीप्लाई थे, यानी नेचुरल नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 4, अब कोई भी दो नंबर ले ले, 2 डिवाइड बाई 1 2 आता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 आता है, 8 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 2 आता है, 6 बाई 8 डिवाइड 16 डिवाइड बाई 8 हमारे पास क्या आता है 2। तो जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास 2 आता है। इट मींस जिस तरह आपने अब नेक्स्ट डिजिट आपको चाहिए तो 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 32, इससे बाद क्या आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई के लिए 64 अप टू n। तो ये कॉमन रेशियो है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी तरह 3 माइनस 3 ओवर 2 3 ओवर 4 माइनस 3 ओवर 8, इसमें कॉमन रेशियो क्या है -1 ओवर 2। अगर आप इसका डिफरेंस निकाले किसी भी दो सीक्वेंस का तो -1 ओवर 2 आएगा। सॉरी डिफरेंस नहीं, रेशियो, क्योंकि इधर हम रेशियो यूज करते हैं r। इसी तरह 0.1 0.01 0.001, इसमें कॉमन रेशियो क्या है 0.1 या 1 ओवर 10। जनरल टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है ए फर्स्ट टर्म है और आर हमारे पास रेशियो है, द कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देन सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या आएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो इसी तरह जो आर की पावर होगा वो बढ़ता जाएगा। जो एरिथमेटिक था उसमें हम डिफरेंस को जमा कर रहे थे, ए इंटू फिर इसके बाद ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। तो इसमें क्या होगा, पावर में इसका ऊपर पावर बढ़ता जाएगा क्योंकि ये रेशियो है। if ai for I is greater than represent the term of sequence, अगर ये हमारे पास सीक्वेंस को जाहिर करेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो फर्स्ट टर्म a1 हमारे पास आएगा ए आर 1 माइनस 1, जिस तरह उसमें हमने लिया था 1 माइनस 1 इंटू डी लिया था, तो इधर r की पावर आएगा 1 माइनस 1 जो फर्स्ट है, क्योंकि r से क्या आता है, r की पावर 0 आता है, तो 0 से 1 आता है, r की पावर 0 से, तो वही a बन जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा। इसी तरह सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1 आएगा, फिर थर्ड में 3 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह नेक्स्ट अप टू n, जो n टर्म होगा जनरल टर्म होगा वो हमारे पास आएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 आएगा फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए ये जो हमारे पास आ गया फार्मूला, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरह हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल किया, फाइंड द एथ टर्म, आठवां टर्म मालूम किया फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब उसने दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है, 4 12 36 108। किस तरह मालूम करते हैं? फर्स्ट हमारे पास टर्म है ए,
तो कॉमन रेशियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस मालूम करते, इधर हम रेशियो कोई भी दो वैल्यू ले ले उसको डिवाइड करें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3। टर्म नंबर हमारे पास कौन सा रिक्वायर्ड है 8, तो ए 8 हमने मालूम करना है। ठीक है, अब फार्मूला हमें पता चल गया है, याद है ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। प्लग इन करें सारे वैल्यू को जो हमने अभी फाइंड आउट किए, 4 3 और 3 पावर 8 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास 8 है n माइनस 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा जवाब वो 8748। तो इस सीरीज का जो 8वां टर्म आएगा वो 8748 आएगा। अच्छा, ये जो है इसका हम किस तरह मालूम करते हैं, क्योंकि j इज इक्वल टू समेशन है j स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू n a की पावर j। लास्ट में हमने सिर्फ सिंपल j लिया था, अब इधर j a की पावर j आ गया, तो इसका जो समेशन आएगा a की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर a माइनस 1 किस तरह आएगा ऑब्जर्व करें। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस है 1 प्लस ए, क्योंकि ये ए की पावर जे है तो जे अगर 0 से स्टार्ट ले ले तो 1 आएगा फर्स्ट टर्म, 1 से फिर a1 आएगा, फिर a2 a3 अप टू an। ये सीक्वेंस आ गया, सीरीज आ गया हमारे पास। तो अगर इसके साथ हम a को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इस 1 को हमने ख़त्म करना है, तो a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a आ जाएगा a स्क्वायर, यानी 1 बढ़ जाएगा उसमें। इसी तरह अब ए एस माइनस एस दोनों तरफों से एस को माइनस करे तो इससे क्या आएगा a माइनस 1 इंटू एस आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है ये एस, देखिए इसमें a माइनस 1 कॉमन करे तो हमारे पास फिर बच जाएगा ये 1 प्लस ए, ये वाला s इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें जो a माइनस 1 इंटू एस आएगा, इससे हमारे पास क्या आता है एक पावर n प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस इस सीरीज को अगर जमा किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या आता है एक पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर a माइनस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सीरीज है अप टू 1024, अगर इसको जमा किया जाए तो जो जवाब आता है वो क्या आता है 2047। ये हमारे पास चंद यूजफुल सीरीज के फार्मूले हैं जो 8 किए गए हैं, जिसका समेशन, इसका समेशन जो अभी हमने चेक किया था लास्ट एग्जांपल में। सेकंड हमारे पास ए ऑफ जे था अभी। इसी तरह जे स्क्वायर का है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 6, ये इसका फार्मूला है। और इसी तरह ये जो समेशन क्यूब का है यानी जे क्यूब का है, वो हमारे पास n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास चंद यूजफुल फार्मूले हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। डबल समेशन क्या होता है, व्हाट मीन्स बाय डबल समेशन? करस्पॉन्डिंग टू नेस्टेड लूप्स, जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं, फिर तीसरा लूप लगाते हैं, तो इसी तरह समेशन भी एक समेशन के अंदर दूसरा समेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए i इज इक्वल टू 1 अप टू 5 और j इज इक्वल टू फ्रॉम 1 अप टू 2। इन और जो इसका टर्म है वो क्या है i एंड j। तो इसमें इसको किस तरह एक्सपेंड किया जा सकता है? फर्स्ट जो अंदर वाला समेशन है, ये वाला जो इंटरनल है, पहले इसको खोल ले, इसका से हमारे पास क्या आता है i प्लस 2i आता है। इसके बाद दूसरे को समेशन को अप्लाई करें, तो दूसरे को अप्लाई करने से i इज इक्वल टू 1 अप टू 5, क्योंकि i प्लस 2i से 3i आता है, तो 3i में अब i की वैल्यू प्लग इन करें 3 के साथ, तो फर्स्ट अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। तो इस तरह सबको ऐड करके तो ये हमारे पास फाइनल इस समेशन का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 45। ये इसको कहते हैं डबल समेशन, कि एक समेशन के अंदर दूसरे समेशन को इंटरनल के, जिस तरह हम लूपिंग करते हैं, इसका लूपिंग। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.